हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स में हमने दो टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। कल हमने पढ़ा था एपोमिक्सिस और उसके फर्दर टाइप्स। आज जो है हमारा टॉपिक वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि किसी भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से नए प्लांट का बनना। अब वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कोई स्टेम का पार्ट हो सकता है, कोई बड का पार्ट हो सकता है, कोई लीफ का या कोई रूट का पार्ट हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ a new plant body by vegetative propagules। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टेम, रूट, लीफ एक्सेट्रा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? जो नेचुरली हो, जो अपने आप होता हो। तो नेचुरल में हम कई सारे इसके फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें क्रीपर्स स्टेम। क्रीपर स्टेम जिनको हम हॉरिजॉन्टल स्टेम भी बोल सकते हैं। अब इनमें हमारी कौन कौन सी स्टेम आती हैं? फर्स्ट रनर्स, एग्जाम्पल लोन ग्रास जिसको हम दूब ग्रास भी बोलते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम हम लिख सकते हैं साइनोडन। अब देखो इन स्टेम में किस तरह से होता है प्रोपेगेशन। स्टेम का नोड वाला पार्ट है जहां से रूट ओरिजिनेट होंगी और स्टेम भी ओरिजिनेट होंगी। स्टेम जो है वो आगे कुछ डिस्टेंस पे फिर से सॉइल के अंदर डिप करेगी, फिर से यहाँ से एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट होंगे और स्टेम वाला पार्ट होगा। अगेन नोड से फिर से एडवेंटिशियस रूट और स्टेम। तो कुछ इस तरह से क्या है, इनमें कुछ कुछ डिस्टेंस पर जो स्टेम वाला पार्ट है वो सॉइल के अंदर डिप होता रहेगा और जहाँ पे वो डिप होएगा वहीं से उसके रूट और स्टेम निकले स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या है कि जितना भी ये स्टेम वाला पार्ट है इसमें कई सारी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट इन रनर्स। सेकंड जो हमारा इसमें आएगा वो है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स में ऑफसेट्स को हम इक्वेटिक रनर्स भी बोलते हैं। अब रनर्स जो हैं इनको तो हमने बोला था कि सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। ऑफसेट्स को इक्वेटिक रनर्स बोला। ये पानी में पाए जाने वाली रनर्स हैं, बिल्कुल सेम रनर्स की तरह ही होती हैं बट इक्वेटिक कंडीशन में होती हैं। तो एग्जाम्पल इसमें इकोनेरिया, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये एक स्पेशल टाइप की वीड होती है जो स्टैंडिंग वाटर के अंदर ग्रोथ करती है, और जब ये स्टैंडिंग वाटर के अंदर अपनी ग्रोथ करती है तो वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है वहाँ पर इक्वेटिक एनिमल्स या इक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती।
अब बंगाल के अंदर सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था, इसलिए इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल या फिर टाइगर ऑफ बंगाल। अब इसमें देखो एक स्पेशल पॉइंट क्या है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, रनर्स में और इक्वेटिक रनर्स में एक डिफरेंस है। सेम इसमें भी वही होगा, नोड वाला पार्ट है एडवेंटिशियस रूट स्टेम, अगेन एडवेंटिशियस रूट स्टेम, अगेन एडवेंटिशियस रूट एंड स्टेम। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ ऊपर हमने ये कहा कि रनर्स के केस में कई सारे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, बट ऑफसेट्स के केस में सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट होती है, ओनली सिंगल नोड प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑफसेट। तो एक डिफरेंस ये हो गया इसमें। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अब हमने इक्वेटिक बोला है, अब इक्वेटिक बोला है तो जो इसका रूट्स और स्टेम वाला दोनों पार्ट जो होंगे वो कैसे होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फ्लैशी होते हैं। जो इनके रूट और स्टेम वाले पार्ट हैं ये क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फ्लैशी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो है ये हो गया हमारा रनर्स के बारे में और ऑफसेट्स के बारे में। थर्ड जो है हमारा वो है स्टोलन। इसमें एग्जाम्पल हमने दे दिया मिंट का। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, सेम इसी तरह से जो स्टेम है वो फर्दर प्रोपेगेशन में हेल्प करती है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था अपवर्ड स्टेम, जिनको हॉरिजॉन्टल स्टेम बोला, उसमें हमने रनर्स, ऑफसेट्स और स्टोलन को पढ़ा है। नेक्स्ट जो है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सबके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे इसमें। फर्स्ट है ट्यूबरस, एग्जाम्पल पोटैटो। अब पोटैटो जो है इसका कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ग्रीनिश कलर की छोटी छोटी बड दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। तो जो ये बड दिखाई देनी शुरू होती हैं इनको हम बोल सकते हैं नोड्स ऑफ पोटैटो या फिर आईज ऑफ पोटैटो। अब जो ये नोड या फिर आईज ऑफ पोटैटो बोला है इसको, इनके ऊपर एडवेंटिशियस रूट आ जाती हैं और ये वाले जो ये स्मॉल प्रोपेग्यूल्स वाले पार्ट हैं इनमें फर्दर कैपेसिटी होती है कि ये एक न्यू बॉडी को जनरेट कर सकते हैं। सेकंड बल्ब, एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक। थर्ड कॉर्न, एग्जाम्पल कोलोकेशिया, फ्रेशिया। फोर्थ राइजोम्स, जिंजर। जिंजर का डेवलपमेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में और जिंजर जो है ये खुद इरेगुलर शेप की होती है। अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं ये सारे। तो जिंजर जो है इसके ऊपर भी क्या होती है, कुछ इस तरह से बड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और बड जो हैं वो सॉइल के ऊपर आती हैं और जो ये जिंजर वाला पार्ट होगा ये सॉइल के नीचे होता है। जो ये बड हैं इनमें फर्दर रीजनरेशन की पावर होती है, नई बॉडी को जनरेट करने की पावर होती है। नेक्स्ट जो है शक्कर, एग्जाम्पल क्रिस्टिमा, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज के केस में भी सेम ऐसे ही होता है। रूट वाला पार्ट, स्टेम वाला पार्ट, अंडरग्राउंड रूट जो हैं नोड को यहाँ पे जनरेट करेंगे,
इसमें से फिर से रूट एंड स्टेम, तो कुछ इस तरह से इनमें भी क्या होता है, फर्दर प्रोपेगेशन होता है। तो ये है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें ट्यूबरस, बल्ब, कॉर्म, राइजोम और शक्कर्स, और साथ में इनके सबके एग्जाम्पल। अब इतना हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारा, वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नाम से लग रहा है आर्टिफिशियल, इसका मतलब क्या है कि कुछ एक ऐसी कंडीशन हम उनको दे देंगे जिसकी वजह से क्या है, हम प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। नेचुरल कंडीशन से हटकर हम कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ मैकेनिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम किसी न्यू प्लांट बॉडी को फर्दर जनरेट करवा सकें। सो आर्टिफिशियल जो है इसको करते हैं अब हम। तो बच्चों, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट, कटिंग। सेकंड, लेयरिंग। थर्ड, ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा फर्स्ट टाइप है कटिंग। अब कटिंग में किसी स्टेम के पार्ट को कट कर सकते हैं, रूट के पार्ट को कर सकते हैं, बड को कर सकते हैं और लीफ को कर सकते हैं। तो किसी में भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं किसी स्टेम को कट कर रही हूँ, स्टेम की कटिंग किसी एंगुलर साइड से ही होगी। यहाँ से इसका नोड वाला पार्ट होगा जहाँ से मैंने कट किया इसको। अब ये पार्ट जो है इसको किसी फाइटोहॉर्मोन्स के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। फाइटोहॉर्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, लाइक ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस पार्ट को फाइटोहॉर्मोन्स के सॉल्यूशन में डिप किया, और कुछ टाइम के बाद जो ये नोड वाला पार्ट है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब इसमें एडवेंटिशियस रूट आनी स्टार्ट हो गई, फिर हम इस पार्ट को सॉइल के अंदर डिप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से अपना रीजनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। रूट कटिंग में भी ऐसे कर सकते हैं। लीफ कटिंग में एग्जाम्पल है हमारा बिगनोनिया, ब्रायोफाइलम, ये है मार्जिन ऑफ लीफ। बाउंड्री जो है उसको मार्जिन बोलते हैं हम। अब ब्रायोफाइलम के केस में क्या होता है, जो ये इसकी बाउंड्री वाला हिस्सा है, मार्जिन जो है लीफ का, इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के बर्ड आ जाती हैं। उन बर्ड को हम बोलते हैं फोलियर बर्ड। फोलियर बर्ड जो हैं ये क्या करेंगी, एडवेंटिशियस रूट को जनरेट करना स्टार्ट करेंगी। अब ये एडवेंटिशियस रूट को जनरेट करना स्टार्ट करेंगी, तो अगर हम सिर्फ इस फोलियर बर्ड को यहाँ से कट करके और प्रोपेगेशन करवाएं, तो उससे एक नई प्लांट बॉडी बन सकती है। तो ये है हमारा कटिंग में। नेक्स्ट जो है वो है लेयरिंग। अब लेयरिंग जो है ये भी हमारी दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट, माउंड लेयरिंग, जिसको हम सॉइल लेयरिंग भी बोल सकते हैं। सेकंड, एयर लेयरिंग। और एयर लेयरिंग को गुट्टी टेक्निक भी कहा जाता है। तो माउंड लेयरिंग, जिसको हमने सॉइल लेयरिंग बोला है, इसमें किस तरह से होगा, जैसे प्लांट
कि रूट है ये उसका स्टेम वाला पार्ट है। तो स्टेम वाले पार्ट में से किसी ब्रांच को यहाँ से सॉइल के अंदर डिप कर देंगे। यहाँ से डिप करने के बाद उस पार्ट में से फिर से यहाँ से रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एडवेंटिशियस रूट होंगी, और फिर यहाँ से फिर से एक नई प्लांट बॉडी बनेगी। तो सॉइल के कांटेक्ट से हो रहा है ये, तो इसलिए हम इसको सॉइल लेयरिंग बोलते हैं। सेकंड है एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में किस तरह से होता है, जैसे ये किसी प्लांट की ब्रांच है। मोस्टली जो भी हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कर रहे हैं, जो प्लांट 1 साल से कम एज का होगा उन पे यूज़ करते हैं हम, क्योंकि पूरी तरह से उनके टिश्यू जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, तो आसानी से हम उनकी कटिंग कर सकते हैं, फर्दर उनको दोबारा से प्रोपेगेट करवा सकते हैं। तो एयर लेयरिंग में क्या होगा, एयर लेयरिंग में प्लांट की किसी भी ब्रांच को हम बार्क ऑफ रिंग की शेप में कट करेंगे। मतलब जैसे ये ब्रांच है, तो हमने क्या किया है, इसकी बाहर वाली जो लेयर है उसको हटा दिया। अब जो बाहर वाली लेयर थी, आउटर कवरिंग जो थी इसकी, वो डेड टिश्यू की बनी हुई थी। अब उन डेड टिश्यू को क्या कर दिया, हटा दिया। सिर्फ उसके बाद जो सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे बचे हैं, जिनमें फर्दर प्रोपेगेशन की पावर है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे अब काम करेंगे। अब इनको यहाँ से रिमूव करके पाउडर, मॉइस्चर, वाटर और फाइटो हॉर्मोन्स जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इन सबको हमने सॉल्यूशन बना के इनका, और इसको चारों तरफ से क्या कर दिया, इस पार्ट को कवर कर दिया। अब क्या है, कुछ टाइम के बाद यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इस पार्ट को यहाँ से कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद फिर फर्दर क्या कर सकते हैं, इस पार्ट का प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। तो ये है हमारा एयर लेयरिंग में। और एयर लेयरिंग जो है, इसको गुट्टी टेक्निक भी कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा एक और टाइप आता है, जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है, ये लेबोरेटरी कंडीशन में ही होता है, टिश्यू कल्चर इसको हमने बोला है। तो अगर हमें किसी भी प्लांट की एक ही स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटी चाहिए, अगर कोई एक प्लांट है जिसकी स्पीसीज जो है वो बहुत अच्छी है, फ्लावर बहुत अच्छे हैं उनके, और बहुत सारे ऑर्नामेंटल यूज़ हैं उसके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें यही वाली स्पीसीज जो है इन्हीं का नंबर बढ़ता रहे, तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये किस तरह से होता है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन से पहले हम अपना थर्ड टाइप कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ग्राफ्टिंग जो है, इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं दो अलग अलग कैरेक्टर्स का। जैसे किसी प्लांट का रूट वाला पार्ट ले लिया और किसी प्लांट का स्टेम वाला पार्ट ले लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, और कॉम्बिनेशन करके इन दोनों के कैरेक्टर किसी एक प्लांट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उस प्लांट की एडेप्टेबिलिटी हाई हो सकती है, या फिर उसके बहुत सारे ऑर्नामेंटल यूजेस जो हैं फ्लावर्स के, वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। अब इसमें कॉम्बिनेशन करना है दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर का। अपर पार्ट जो होता है इसका, वो इसका शूट वाला पार्ट होगा। लोअर पार्ट जो इसमें लेंगे वो रूट वाला पार्ट होगा। शूट वाला पार्ट जो है इसको स्केन बोलते हैं,
रूट वाला पार्ट जो है इसको हम स्टॉक बोलते हैं। जब कभी भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो रूट वाला पार्ट हमेशा वाइड होता है एज कंपेयर टू शूट। तो फर्दर हमारे कई सारे टाइप है ग्राफ्टिंग में भी कि ग्राफ्टिंग किस किस तरह से होता है। तो फर्स्ट टाइप है इसमें टंग ग्राफ्टिंग। मोस्टली जैस्मिन के केस में टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है क्योंकि जैस्मिन का जो शूट वाला पार्ट होता है उसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं और जो रूट वाला पार्ट जिसके साथ हम उसको कंबाइन करेंगे, रूट वाला पार्ट जो होगा उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो टंग ग्राफ्टिंग में अपर पार्ट को हमने एंगुलर कट किया, लोअर पार्ट को उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया, तो ये टंग ग्राफ्टिंग है हमारा। सेकंड वेज ग्राफ्टिंग। इसमें जो स्टॉक वाला पार्ट होगा ये ज़्यादा वाइड होता है और जो स्केन वाला पार्ट होगा ये काफ़ी नैरो होता है। एक साथ हम कई सारे शूट पार्ट को इसके ऊपर कंबाइन कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। थर्ड साइड ग्राफ्टिंग। नाम से ही लग रहा है साइड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होगा कि जो ये स्टॉक वाला पार्ट है इसको साइड से एक जगह से इस तरह से कट किया और जो स्केन वाला पार्ट है उसको यहाँ पे इस तरह से कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग, अब अप्रोच ग्राफ्टिंग में किस तरह से होगा, जैसे पॉट है ये एक, इसमें कोई प्लांट है, इसकी एक ब्रांच को साइड वाले किसी दूसरे पॉट के प्लांट के साथ कंबाइन कर देते हैं और कम्बिनेशन के बाद इन दोनों के कैरेक्टर जो यहाँ से नई ब्रांच आएगी उसके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट जो है ग्राफ्टिंग का टाइप वो है क्राउन ग्राफ्टिंग। अब ये भी नाम से ही लग रहा है क्राउन, क्राउन की शेप में ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे ये पूरा पार्ट जो है वाइड पार्ट जो है वो है स्टॉक वाला पार्ट, तो इसमें इस तरह से कट किया, यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया क्राउन की शेप में, और यहाँ पे जो स्केन वाला पार्ट था उसको इसी तरह से यहाँ पे कंबाइन किया। तो ये है हमारा क्राउन ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो है इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन करते हैं दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर का, जिसमें अपर पार्ट जो है वो स्केन होता है शूट वाला पार्ट, लोअर पार्ट जो है वो स्टॉक होता है रूट वाला पार्ट, और जो रूट वाला पार्ट होता है ये वाइड होता है क्योंकि उसी के ऊपर जो शूट वाला पार्ट होता है उसको कंबाइन किया जाता है। अब फर्दर टाइप जो है, फर्स्ट है इसमें टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया, एंगुलर कट लगाया और उसी शेप का लगाया जैसे हमने नीचे वाले पार्ट पे कट लगाया था और दोनों को कंबाइन कर दिया। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, नीचे वाला पार्ट जो है ये काफ़ी वाइड होगा स्टॉक वाला, जिसमें एक साथ कई सारे स्केन वाले पार्ट को कंबाइन कर सकते हैं। साइड ग्राफ्टिंग में क्या होगा, साइड से स्टॉक वाले पार्ट को कट कर देंगे और स्केन वाला पार्ट उसमें फिट कर देंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग जो है ये काफ़ी कॉमन है। इसमें क्या है कि ये स्मॉल लेवल पे यूज़ हो सकता है। दो टाइप के अलग अलग प्लांट्स को लिया हमने दो पॉट के अंदर, अब उनकी ब्रांच को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब उनके अंदर से जो थर्ड टाइप की नई ब्रांच निकलेगी उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर होंगे। लास्ट है क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें हमने क्राउन शेप में ग्राफ्टिंग की है। नीचे वाला जो स्टॉक वाला पार्ट था उसको हमने दो कट नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ क्राउन शेप से कटिंग की और ऊपर जो स्केन वाला पार्ट है उसको इसके अंदर फिट कर दिया। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फर्दर ग्राफ्टिंग। अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें बच गया है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो वीडियो के नीचे नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप पे जाकर भी अपने डाउट ले सकते हो।
तब तक के लिए बाय बाय।